नमस्कार। समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ धर्मेंद्र पांडे। कोरोना संदिग्ध सहित ट्रेन से उतारे गए 60 यात्री, 4000 शिक्षक जांच के दायरे में और निजी अस्पतालों में लगाए जाएं पब्लिक एड्रेस सिस्टम डीएम। बस्ती। सुर्खियां अब विस्तार से। मुंबई से बिहार के मुजफ्फरपुर जा रही ट्रेन संख्या 9037 बांद्रा में एक यात्री की कोरोना संदिग्ध होने की सूचना पर हड़कंप मच गया। ट्रेन बस्ती में जैसे ही पहुंची, संदिग्ध कोच में सवार सभी 60 यात्रियों को उतार लिया गया। कोच में संदिग्ध और उसके परिवार के संपर्क में आए 23 लोगों को भानपुर क्वारंटाइन सेंटर भेज दिया गया है। बाकी अन्य यात्रियों को बस के जरिए जिला प्रशासन के सहयोग से गंतव्य तक भेजा गया। रविवार को ट्रेन के कोच नंबर S9 में कोरोना संदिग्ध के आने की सूचना पर रेल प्रशासन सक्रिय हो गया। दोपहर बाद 12:30 बजे ट्रेन जैसे ही बस्ती में पहुंची, स्वास्थ्य विभाग की टीम सक्रिय हो गई। पुलिस की मौजूदगी में कोच से कोरोना संदिग्ध कप्तानगंज के पेंटा निवासी युवक को उतारकर स्वास्थ्य विभाग के हवाले कर दिया गया। उसके साथ परिवार के लोग भी थे। कोच में सवार अन्य यात्रियों को उतार लिया गया। थर्मल स्क्रीनिंग के बाद संदिग्ध सैंपल 23 को एम्बुलेंस के जरिए भानपुर क्वारंटाइन सेंटर भेजा गया। यहां कोरोना जांच के लिए इन सभी का सैंपल लिया गया। उतारे गए यात्रियों में 13 बस्ती जिले के विभिन्न क्षेत्रों के रहने वाले हैं, जबकि 47 अन्य आसपास के जिलों के हैं। आरपीएफ इंस्पेक्टर नरेंद्र यादव ने बताया कि संदिग्ध युवक का पिता मुंबई में कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। वहीं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र दुबोलिया के अधीक्षक डॉक्टर राजेंद्र जायसवाल ने बताया कि क्षेत्र के भेलमापुर और सिरसिया गांव के 2 लोगों में कोरोना संक्रमण पाया गया है। संपर्क में आए 5 लोगों को क्वारंटाइन सेंटर भानपुर भेजा गया है। 4000 शिक्षक जांच के दायरे में। बस्ती। परिषदीय विद्यालयों में तैनात 4000 शिक्षकों की नियुक्ति और शैक्षणिक प्रमाण पत्रों की जांच होगी। यह काम 3 सदस्यीय कमेटी करेगी, जिसमें एडीएम, एएसपी और बीएससी शामिल हैं। यह कार्यवाही कस्तूरबा गांधी विद्यालय में अनामिका शुक्ला की फर्जी नियुक्ति मामले को लेकर शासन के निर्देश पर हो रही है। जनपद के 1746 प्राथमिक और 639 जूनियर हाई स्कूल में तैनात 4000 से अधिक शिक्षकों के प्रमाण पत्रों की जाँच के लिए तिथियां ब्लॉकवार निर्धारित की जाएंगी। कमेटी 1-2 दिन में बैठक कर जांच प्रक्रिया की रूपरेखा तैयार करेगी। जांच ब्लॉक पर होगी या जिला मुख्यालय पर, यह भी कमेटी ही तय करेगी। पुराना डाकखाना, कटरा, पुरानी बस्ती, गांधीनगर और तिलकपुर के उन प्राथमिक और जूनियर हाई स्कूल पर कमेटी की पैनी नजर है, जहां से फर्जी प्रमाण पत्र पर नौकरी करने की शिकायत मिल रही है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अरुण कुमार ने बताया कि शिक्षकों के प्रमाण पत्रों की जांच के लिए नए सिरे से कमेटी गठित की गई है। इसमें एडी बेसिक की जगह बीएससी को शामिल किया गया है। इसके अलावा अपर पुलिस अधीक्षक पंकज और अपर जिलाधिकारी रमेश चंद्र भी कमेटी में शामिल हैं। निजी अस्पतालों में लगाए जाएं पब्लिक एड्रेस सिस्टम डीएम। बस्ती। कोरोना वायरस को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट है। प्रभावी रोकथाम को जिलाधिकारी आशुतोष निरंजन ने कहा कि सभी निजी और सरकारी अस्पतालों में पब्लिक एड्रेस सिस्टम लगवाए जाएं। उससे कोरोना के बचाव की जानकारी दी जाएगी। सभी उप जिलाधिकारी एवं क्षेत्राधिकारी अपने अपने क्षेत्रों में अभियान चलाकर लाउड स्पीकर से कोरोना वायरस के बचाव एवं रोकथाम के लिए फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करने और मास्क का प्रयोग आम जनमानस से कराएं। मास्क न लगाने पर चालान होगा। मौके पर पुलिस द्वारा वाहन चालकों को 10 रुपए शुल्क लेकर 2 मास्क दिए जाएंगे। परियोजना अधिकारी जिला ग्रामीण विकास अभिकरण को नोडल अधिकारी नामित किया गया है। गंभीर बीमारी से ग्रसित व्यक्ति में कोरोना के लक्षण की सूचना प्राप्त होने पर परियोजना निदेशक जिला ग्राम विकास अभिकरण संबंधित चिकित्सा अधिकारी को तत्काल सूचित करेंगे। जरूरत पड़ने पर बीआरडी मेडिकल कॉलेज भेजा जाएगा। स्टाफ नर्स समेत 2 कोरोना पॉजिटिव। बस्ती। जिले में संचालित मोबाइल मेडिकल यूनिट वैन में एक स्टाफ नर्स सहित 2 की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। संक्रमण की पुष्टि होते ही स्वास्थ्य विभाग में खलबली मच गई। संक्रमित स्टाफ नर्स को ओपेक चिकित्सालय कैली में शिफ्ट किया गया है। वैन में तैनात टीम के 5 अन्य स्टाफ को एहतियातन क्वारंटाइन किया गया है। 19 जून को कोरोना जांच के लिए स्टाफ नर्स का सैंपल लिया गया था। रविवार को 37 रिपोर्ट आई, जिसमें से 2 पॉजिटिव पाए गए। दूसरा संक्रमित रुधौली ब्लॉक के बखरिया निवासी 23 वर्षीय युवक में संक्रमण की पुष्टि हुई। 17 जून को रैंडम जांच में उसका सैंपल लिया गया था। प्रवासी कामगार है।
वहीं संक्रमित के संपर्क में आए अन्य लोगों की तलाश की जा रही है। शेष 35 की रिपोर्ट निगेटिव रही। इसी के साथ जिले में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 317 पहुंच गई है। इसमें मुंबई से बस्ती आए परशुरामपुर क्षेत्र के एक संक्रमित शामिल है। अब तक कोरोना वायरस के चलते 12 की मौत हो चुकी है। 210 स्वस्थ होकर घर जा चुके हैं। सक्रिय मरीजों की संख्या 95 है। अब तक 8,674 सैंपल लिए जा चुके हैं। 8,453 की रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है, जबकि 221 की रिपोर्ट प्रतीक्षारत है। मनरेगा से मिलेगा रोजगार, 18 कार्यदायी संस्थाओं ने दिए प्रस्ताव। बस्ती गांव में रोजगार उपलब्ध कराने की चलाई जा रही महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना गरीबों और कामगारों के लिए मददगार साबित हो रही है। इस बार तमाम विभागों ने पहली बार मनरेगा से काम कराने की कार्य योजना तैयार की है। रेलवे सहित 18 विभागों ने बस्ती जिले में मनरेगा से 1874 कार्य कराने का प्रस्ताव दिया है। इन कार्यों में 6,09,712 मानव दिवस सृजित होंगे। बाहर से आए श्रमिकों को रोजगार मुहैया कराने के लिए शासन की ओर से लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। सभी विभागों से उनके यहां रोजगार के अवसर की जानकारी मांगते हुए प्रस्ताव देने का निर्देश दिया गया है। कुल 18 कार्यदायी संस्थाओं ने मनरेगा के तहत चालू वित्तीय वर्ष में 1874 कार्यों का प्रस्ताव दिया है। उपायुक्त श्रम एवं रोजगार इंद्रपाल सिंह ने बताया कि 325 प्रस्ताव डीएम ने स्वीकृत भी कर दिए हैं। 6.85 करोड़ की धनराशि खर्च होगी। रेल ट्रैक के किनारे मिला शव। बस्ती मुंडेरवा थाना क्षेत्र के बटेला के पास रेल ट्रैक के किनारे छत बिछत शव बरामद हुआ है। ग्राम प्रधान चंद प्रकाश चौधरी ने शव की पहचान गांव के ही 48 वर्षीय हरिश्चंद के रूप में की। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। रविवार की सुबह 8 बजे रमेश ने बटेला के पास रेलवे ट्रैक के किनारे छत बिछत शव देखा गया, जिसकी सूचना मुंडेरवा पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर घटना की जानकारी परिजनों को दी। घटना स्थल पर पहुंचे मृतक के छोटे भाई रामजीत व राजेश ने बताया कि वह औद्योगिक क्षेत्र के प्लास्टिक कॉम्प्लेक्स में पल्लेदारी का काम करता था। 4 भाई व 1 बहन है, जिसमें मृतक सबसे बड़ा था। मृतक अपने पीछे पत्नी सुंदरी और 4 बेटे व 3 बेटियों को छोड़ गया है। समाचार पत्रों की सुर्खियां जारी रहेंगी। लेते हैं एक छोटे